लोगों से कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि क्या लग रहा है आपको कि जस्टिस फॉर द डॉक्टर, मतलब उस डॉक्टर को जस्टिस मिलना चाहिए। तो अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा कि हमें मे भी हर चीज़ का क्लियरली ना पता हाँ, हो। एग्जैक्टली जहाँ पे हम गलत हो वहाँ पे आपने कमेंट सेक्शन में आके हमें एक्सप्लेन करना है। एग्जैक्टली। और हमारा ये जो रिएक्शन वीडियो करने का कहने की सोचा आज हम लोगों ने, वो इसलिए सोचा कि दैट वी स्टैंड विद द डॉक्टर। ये वो जगह है जहाँ पे ये वाक़या हुआ है। आई थिंक सो ऑडिटोरियम था जहाँ पर उसने नाइट शिफ्ट के लिए उसको स्टे करना था उसने हॉस्पिटल के अंदर, एंड नाइट शिफ्ट उसने अपनी कंप्लीट की तो वो पेशेंट्स को चेक करके काफ़ी थक गई थी, तो उसको कह लेंगे फिर उसने कि चले मैं जाती हूँ तो मैं ऑडिटोरियम के अंदर ही रेस्ट करती हूँ। आई थिंक सो इट्स द ऑडिटोरियम। तो वहाँ पर वो बेचारी जिस रेस्ट करने गई तो उसके साथ ये कह लेंगे किस्म का हादसा पेश आ गया। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और आज का जो रिएक्शन जिस वीडियो पे हम लोग देने जा रहे हैं वो बहुत दिल दहला देने वाला कह लें कि एक किस्म का इंसिडेंट पेश आया है इंडिया कोलकाता के अंदर, और जिस तरह से कह लें कि इंडियन वुमेन हमें सड़कों पर नज़र आ रही हैं कोलकाता के, एंड स्पेशली अगर देखा जाए जो कि कोलकाता के वेस्ट बंगाल के अंदर जहाँ पर औरतों को देवी माना जाता है, कह लें कि उनको देवी की तरह पूजा की जाती है, वहाँ पर ये इंसिडेंट सामने आया है। हम कह लें कि जो लड़की हैं उनकी प्राइवेसी को हाइड करेंगे, उनका नाम वगैरह नहीं बताएंगे, जस्ट एक इंसिडेंट शेयर करेंगे आप। अफसोसनाक वाकया है। अफसोसनाक वाकया है, इस पे रिएक्शन देंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, व्हाई वुमेन आर नॉट सेफ। ये सिर्फ कह लें कि भारत की प्रॉब्लम नहीं सेफ है की बात नहीं है। हाँ। हम पर्सनली ये समझते हैं कि बीइंग अ पाकिस्तानी के इंडिया में जो वुमेन एम्पावरमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ ये हमने देखा भी है कि वो औरतों को नारियों को खास तौर पे हाँ। कहें वो अपनी घर की लक्ष्मी मानते हैं, बिल्कुल। देवी मानते हैं, तो उनके साथ ही क्यों? बिल्कुल यही तो बात है, जैसे कि मैंने कहा कि नॉट ओनली इन इंडिया, इट हैपेंस इन पाकिस्तान, अमेरिका, यूके, जहाँ भी आप देख लें वहाँ पर ये चीज़ें नजर आती हैं, स्पेशली एशियन कंट्रीज के अंदर। पाकिस्तान अमेरिका वगैरह में देखा जाए वहाँ पे इतना फील नहीं किया था। हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतनी वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। इंडिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा चीज़ फील हो रही है कि यार एक मुल्क जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट है वहाँ पे ऐसा मुद्दा, वहाँ पे ऐसा केस जाहिर सी बात है जिस जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ एंड दिस टाइप ऑफ, लेकिन जब बेटी रहेगी नहीं तो देश कैसे बचेगा, देश कैसे आगे क्या बढ़ेगा, वजूहात है, वो क्या हम वजूहात है, क्या सर्कमस्टांसेस रहे। डेफिनेटली हम कोलकाता रेप केस की बात कर रहे हैं कि जो कि कह लें कि हमें देखने को मिला एंड इट वाज अनएक्सपेक्टेड, लेकिन आई थिंक सो कि जस्टिस मिलना चाहिए। और जिस तरह से कह लें कि हमने बात की वेस्ट बंगाल की, वहाँ की जो सीएम है, हम लोग बात करेंगे, आई फॉरगॉट द नेम, अभी मैंने बोला हालांकि वो नाम। तो मजीद आई थिंक जो कि वीडियो को आपको इंसिडेंट का तो पता है, सारी कुछ चीज़ें अब अवेयर हैं। उससे पहले निर्भया केस सामने आया, हमने उसके बारे में डिस्कशन किया, आज हम इस केस के बारे में डिस्कशन करेंगे ना। आप लोगों से कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि क्या लग रहा है आपको कि जस्टिस फॉर द डॉक्टर, मतलब उस डॉक्टर को जस्टिस मिलना चाहिए। तो अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा कि हमें मे भी हर चीज़ का क्लियरली ना पता हाँ, हो। एग्जैक्टली। जहाँ पे हम गलत हो वहाँ पे आपने कमेंट सेक्शन में आके हमें एक्सप्लेन करना है। एग्जैक्टली। और हमारा ये जो रिएक्शन वीडियो करने का कहने की सोचा आज हम लोगों ने, वो इसलिए सोचा कि दैट वी स्टैंड विद द डॉक्टर, मतलब हैशटैग है उस डॉक्टर के लिए कि उनको फुल जस्टिस मिलना चाहिए, और हम सारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अवैस आप वीडियो चलाएं, रिएक्शन उस पर रिएक्शन देते हैं कि आखिरकार क्या सिनेरियोज हमें नजर आए, और ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए था, अनएक्सपेक्टेड हुआ जो भी हुआ। मतलब शी वॉज जस्ट 31 years old, और हम मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि जिस तरह से वो दिखा रहे हैं, इट्स रियली हॉरिफाइंग।
ये वो जगह है जहाँ पे ये वाक़या हुआ है। आई थिंक सो ऑडिटोरियम था जहाँ पर उसने नाइट शिफ्ट के लिए उसको स्टे करना था उसने हॉस्पिटल के अंदर, एंड नाइट शिफ्ट उसने अपनी कंप्लीट की तो वो पेशेंट्स को चेक करके काफ़ी थक गई थी, तो उसको कह लें कि फिर उसने कि चले मैं जाती हूँ तो मैं ऑडिटोरियम के अंदर ही रेस्ट करती हूँ। आई थिंक सो ये इट्स द ऑडिटोरियम। गलत है। तो वहाँ पर वो बेचारी जिस रेस्ट करने गई तो उसके साथ ये कह लें कि किस्म का हादसा पेश आ गया। मल्टीपल पीपल्स। गैंग रेप। ये इंसिडेंट देखने के बाद ना ऐसा लग रहा है कि जैसे ना मेरे- एक मेरे- शर्मिंदगी और मेरे एक अभी गूज बम्स आ रहे हैं, लाइक कि एक वो बंदा जो कि कईयों की जानें बचाता है रोज, आप लोगों ने उसी की जान उसी की ना ज्यादती है। और मुझे बात है कि लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल वालों ने बताया है उसके पेरेंट्स को कि सुसाइड है, लाइक सीरियसली। विक्टिम है बकायदा, वहाँ पे चीज़ एक मौजूद है और हुआ कैसे है सारा बकुआ मौजूद है, फिर भी उसको किस तरह का रंग दिया जा रहा है यार। मतलब ऑलमोस्ट इट्स द मॉर्निंग 3 AM to 5 AM। बहुत हॉरिबल है। ऐसी वीडियो देख के ना सही बात है, मैं क्या आप बताऊँ, परेशान हो जाते परेशान हो जाता है बंदा कि यार ये like- क्या अल्फाज नहीं आ रहे किस क्या। तरह की हैवानियत दिखाई जा रही है, क्या हो क्या गया यार, इस तरह की मतलब इस तरह का वकूआ पेश आ गया। वो भी एक हॉस्पिटल के अंदर। देखें हॉस्पिटल वो एक ऐसी चीज़ है जो 24 आवर ऑन होता है। बिल्कुल अवेलेबिलिटी डॉक्टर्स और एंड डॉक्टर्स क्या- तो वैसे भी आई थिंक क्योंकि कहते हैं कि वो भगवान खुदा अल्लाह का रूप होता है और आप वो जाने बचाने वाला होता है। अब ये और अब ये देखें कि इस वाक़या के बाद कितनी डॉक्टर्स खवातीन फीमेल्स की बात करूँ वो डर गई डर होंगी गई रात को होंगी। स्टे करने के लिए, Exactly. किसी पेशेंट का इलाज करने के लिए। कि हम नाइट शिफ्ट्स में नहीं रुक सकते अब ईच एंड एवरीथिंग। मतलब जो कल्प्रिट उन्होंने पकड़ा है, ठीक है, अभी सिर्फ एक कल्प्रिट पकड़ा गया है एंड आई होप सो कि बाकी कल्प्रिट्स भी पकड़े जाएं बिकॉज ये किसी सिंगल इंडिविजुअल का काम नहीं है। तो जिस कल्प्रिट को पकड़ा हुआ है मुझे लग रहा था कि जैसे ही पकड़े ना ये पब्लिक को दे दिया जाए, पब्लिक फैसला करे इस चीज़ का
कि मतलब इतनी हॉरिफाइंग वीडियो है एंड आप सीरियसली कहेंगे हमने जैसे देखी हमें पता है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया विल गिव फुल जस्टिस, नरेंद्र मोदी जी फुल इंसाफ करेंगे इस लड़की के साथ, क्योंकि हम आई थिंक सो कि जब लड़की मेल्स के साथ होती है तो शी फील प्रोटेक्टेड, लेकिन उसको मेल के साथ ही सिर्फ कह लेंगे प्रोटेक्टिव फील नहीं करना चाहिए। अपने बेटों को आपको सिखाना चाहिए कि बाहर निकल कर आपने किस तरह से लड़की को देखना है। आपकी अपनी बहनें भी हैं, आपकी अपनी माएँ भी हैं, बीवियाँ भी हैं, तो मेरे ख्याल में बेटी को एजुकेट आप कर देते हो, उसको आप सिखा देते हो बाहर कैसे, लेकिन अपने बेटों को सिखाना आप भूल जाते हो। तो आप काइंडली उनको भी सिखाओ, उनको भी बताओ। लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि इसके पीछे फैक्टर क्या हो सकता है, क्या वजूहत है जिसकी वजह से इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं और लोगों के जहनी अगर बात करें तो एक हैवानात का जेलसी फैक्टर्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, बिकॉज कोई भी वुमेन को हाई पोस्ट पे देख नहीं सकता है, ठीक हो गया स्पेशली। एंड ये बड़े कह लेंगे किस्म के ना प्री प्लान्ड भी नज़र आ रहे होते हैं। तो आई थिंक सो कि जितनी डिटेल्स अभी तक इस केस में सामने आई हैं और जिस तरह से सीएम जो ममता बनर्जी हैं अपने आप को कह लें कि इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर साइंस मिटाने की कोशिश की जा रही है हॉस्पिटल के अंदर से, ताकि लोग कह लें कि इसको मज़ीद हाइप ना दे सके। बट आई थिंक सो कि टोटल उनको इंसाफ मिलना चाहिए और जिस तरह से कह लें कि एक बूढ़े माँ बाप ने अपनी बेटी को खोया है, होप सो बाकी किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी कह लें कि ग्रोइंग कंट्री है, इकॉनमी के लिहाज से हर चीज़ में वो आगे बढ़ रही है। तो औरतों के एम्पावरमेंट भी बहुत आगे वो बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। जिस तरह से औरतें एम्पावर्ड होती हैं कि मुल्क के अंदर, तो ये हादसे पेश आएंगे तो आई थिंक सो कि लोग यही समझेंगे कि दैट वुमन इज़ नॉट सेफ इन इंडिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम पाकिस्तान में रहते हैं एंड हमें भी पता है कि भाई क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा। तो आई होप सो कि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है एंड प्लीज़ पुट द हैशटैग दैट वी स्टैंड विद दैट कोलकाता गर्ल। तो आई होप सो कि आप ऐसे ही करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।